हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट ट्रांसफर स्टूडेंट के चैप्टर 4 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जब सारे बच्चे कैंटीन चले गए थे तब हमारा जीजॉन उठता है अपने डेस्क से, फिर वह छत पर चला जाता है और वहाँ पे होता है एक फोन। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उस फोन पर मैसेज आ रहा होता है और उस मैसेज को भेज रही होती है आर्यन। तो फाइनली गाइस हमें पता चलता है कि यह आर्यन ही होती है जो इतने लंबे टाइम से जीजॉन को देख रही होती है, मतलब स्टॉक कर रही होती है। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था कि जीजॉन के लॉकर में आर्यन ने अपना फोन रखा था उससे बातें करने के लिए। अगर आपको जानना है कि पिछले चैप्टरों में क्या हुआ था तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि आर्यन थोड़ा शर्मा रही होती है और जीजॉन फोन को उठाता है और उसके मैसेजेस को पढ़ने लगता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि उस मैसेज में क्या लिखा है। तुम यहाँ छत पर अकेले ही खाना खाते हो ना, मैंने तुम्हें कभी कभी छत पर देखा था और मैं तुमसे मिलना भी चाहती हूँ। यही सब बातें रहती हैं जो आर्यन ने मैसेज किया होता है। फिर हमारा जीजॉन इधर उधर देखने लगता है, तभी मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे जस्ट पीछे ही हूँ। और जीजॉन पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पे एक लड़की का हाथ दिखता है और जीजॉन को नहीं पता होता है कि यह आर्यन है। और फिर मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है, मुझे माफ कर दो, मेरे लिए अभी भी लोगों से मिलना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि तुम बिल्कुल बात नहीं करते। और दोस्तों मैंने आप सभी को गलती से बता दिया था जीजॉन का मैसेज आर्यन के नजरिए से, बट जीजॉन ने इसमें पूछा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर जीजॉन लिखता है कि सच कहूँ तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। फिर आर्यन मैसेज करती है और उसमें पूछती है कि तुम आखिर बात क्यों नहीं करते। बट जीजॉन जैसे ही मैसेज करने वाला होता है कोई उसे बुलाता है, जीजॉन का है क्या, और वो होता है ये हरामखोर एंगू। दरवाजा खोलता है और वो कहता है, वाह क्या संजोग है, हम फिर मिल रहे हैं, है ना जीजॉन। हे मैं यहाँ लंच करने आया हूँ, क्या तुम यहाँ अकेले खाना खा रहे हो? बहुत बढ़िया, चलो साथ में खाते हैं, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जीजॉन हमारा कुछ भी नहीं बोलता और ये दोनों खाना खाने लगते हैं। और वहीं पे आर्यन उसे देख रही होती है, जीजॉन और एंगू को। हम देखते हैं कि एंगू और जीजॉन खाना खा रहे होते हैं और फिर अचानक एंगू रोने लगता है और वो कहता है, जीजॉन असल में मेरे कोई दोस्त नहीं थे, इसीलिए मैं टक्सू जैसे लड़कों के साथ रहा करता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अकेला रह जाऊं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या बाहरी होने के नाते हम एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं? हमारा जीजॉन कुछ भी नहीं बोलता और यहीं पे ये हरामखोर एंगू अपने मन में सोच रहा होता है, धात तेरी की, क्या ये काम नहीं कर रहा? इस्तेमाल किए हुए सामान के नाम पर ठगे जाने के बारे में सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। हमारा जीजॉन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जा रहा होता है उठकर। तभी ये हरामखोर एंगू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जीजॉन हम ऐसा करेंगे, दोस्त बनो, ठीक है ना? जीजॉन उससे हाथ छुड़वाता है और चुपचाप चला जाता है। बट ये हरामखोर वहीं बैठा रहता है और उसे गाली दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन। टीचर अपना क्लास पढ़ाकर जा रहे होते हैं बट ये हरामखोर एंगू अपने फोन में देख रहा होता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? उसके फोन में मैसेज आया होता है, उसमें लिखा होता है कि तुम कर क्या रहे हो, उस बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आ रहे? एंगू भागते हुए जा रहा होता है और कहता है, हाँ, नहीं मेरे पास अभी मौका है, सबसे पहले मुझे उसके पास जाना होगा। क्या कहीं वो वापस घर तो नहीं जा रहा? अरे यार अंदर कोई नहीं है। हम देखते हैं कि जीजॉन खिड़की के पास बैठा हुआ होता है और ये हरामखोर एंगू सोच रहा होता है, यह क्या है, वहाँ पे वो अकेले क्या कर रहा है, उसे इसी हालत में घर लौटना पड़ेगा। फिर एंगू के फोन पर मैसेज आता है और वो देखता है, उसमें लिखा रहता है कि मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा कमीने। फिर वो जाता है एंगू के पास और कहता है, जीजॉन तुम अभी तक गए नहीं हो? दरअसल मैंने अपनी माँ को फोन किया और उनसे कहा कि मुझे एक दोस्त मिल गया है, वह इससे बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे तुमसे थोड़ी देर के लिए यहाँ लाने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती हैं। वह बाजार में काम करती हैं, यह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। माफ करना, क्या मैंने तुमसे ज्यादा ही कह दिया? फिर भी क्या तुम एक पल के लिए भी उनके सामने आ सकते हो? वो तुमसे मिलना चाहती हैं। ये हरामखोर एंगू अपने मन में सोच रहा होता है, एक इंसान होने के नाते जब मेरी माँ जिद करती हैं आपको मना नहीं करना चाहिए। अरे बस एक पल के लिए, क्या हम दोस्त नहीं हैं?
ये हरामखोर एंगू जीजॉन को बहला फुसला कर स्कूल के पीछे वाले गेट की तरफ लाता है। ये दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं और एंगू सोच रहा होता है अपने मन में कि मुझे माफ करना जीजॉन, अगर आप इस इलाके में भोले भाले हैं तो टिक नहीं पाएंगे। हम देखते हैं ये दोनों चुपचाप जा रहे होते हैं, बट यहाँ पे मोटू भाई इन दोनों को देखकर थोड़ा मुस्कुराते हैं और इनके पास आते हैं, मतलब जीजॉन के पास आते हैं और उसे धक्का मारते हैं। हमारे जीजॉन को कुछ नहीं समझ में आता और जीजॉन थोड़ा हैरान हो जाता है। तो ये बंदा जीजॉन के बैग को पकड़ता है और इससे कहता है, अगर तुम इतनी आसानी से गिर जाते हो तो तुम्हारे लिए इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। और बस इतना कहना ही था। ये बंदा जीजॉन को पकड़कर धक्का दे देता है, जिससे जीजॉन धड़ाम से गिरता है और फिर ये उसके पास आता और कहता है, तो उससे मिलकर अच्छा लगा कमीने। इतना कहकर ये बंदा जीजॉन का गला पकड़ लेता है और फिर कहता है, तेरा चेहरा ठीक है ना, लेकिन लगता है तूने अपने आप को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया था, है ना। और इस बंदे ने जीजॉन की गर्दन को इतने जोर से पकड़ा हुआ होता है जिससे जीजॉन को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तभी हमारा जीजॉन मोटू भाई के चेस्ट पर पैर रखता है और उसे धक्का देता है, मतलब पुश करता है और बैक फ्लिप मार कर लैंड होता है, जिससे इसका फोन गिर जाता है और वो देखता है। जीजॉन अपनी फोन की तरफ देखता है, तभी ये मोटू भाई आते हैं और इससे कहते हैं, बस इतना ही। बस इतना कहना ही था कि हमारे मोटू भाई जीजॉन की तरफ एक पंच मारते हैं। हालांकि जीजॉन इस पंच को ब्लॉक करता है, फिर भी वो स्लाइड होके पीछे जाता है और जीजॉन के पैर से लगकर फोन थोड़ा पीछे स्लाइड हो जाता है। फिर हमारा जीजॉन उठता है। तो भाई लोग वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट चैप्टर और भी धमाकेदार होने वाला है, तो भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना।